अब बच्चे होने की चांस पूरे खत्म हो चुके हैं, शादी के 23 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। सब तरह से मना कर दिया। एक दिन किसी दुकान पर जा रही थी और दुकान पर टीवी में कथा चल रही थी। सामान लेते लेते खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने 2 मिनट की कथा सुनकर पूछा दुकान वाले से, ये कौन सा महाराज है? कहा ये वो सीहोर वाला है, शिव पुराण करता है, इससे कोई फायदा होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर खड़ी रहो। उसने खड़े होकर सुना। एक महिला का पत्र था जिसको 17 साल बाद औलाद हुई थी। उसने मन में सोच लिया इसकी कथा सुनूंगी। घर गई, मोबाइल पर सर्च करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के बाद उसने सुना कि सीहोर कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, वहां कंकर शंकर की पूजन करूंगी, वहां का कंकर लेकर आऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी। और 23 साल के बाद पहली बार घर से निकलकर सीहोर गई अपने पति के साथ, वहां पूजन करी, कंकर लाई और वहां से आने के बाद 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति। वो बैठी है। पत्र देखिए। मेरा नाम पूनम पवार, पति का नाम दिनेश कुमार पवार। 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव? शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, शादी को 23 साल हो गए। मैं पूनम पवार, पति दिनेश कुमार पवार, 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुजी? मेरी शादी को 23 साल हो गए। 23 साल तक मुझे संतान नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर मैंने इलाज ना करवाया हो, IVF भी करवाए पर संतान नहीं हो। फिर कथा के बारे में मालूम पड़ा और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से गुरुदेव बाबा ने मुझे संतान दी। आज मेरी संतान 14 महीने की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम पूनम पवार, गांव काहनौर, जिला रोहतक, हरियाणा से हैं। और नीचे एक लाइन लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो ला सकते हैं, आ सकते हैं। 23 साल सुना, टीवी पर कहीं दुकान पर कथा चल रही थी, मन कर गया सुन। देखो शिव कैसा है। मेरे भोले बाबा को देना होता है ना तो वो ऐसे टांग आपको हाथ पकड़ा, पल्लू पकड़ा और पांव को खींच कर आपको कथा तक लेकर आए। हमने पहले भी कथा में कहा, जयपुर में भले लाखों लाख लोग रहते हों पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचेगा जिसको भोले बाबा को 3 महीने में देना है। उसी को बुलाएगा ही नहीं, आते आते कैंसिल करा देगा, पर यहां तक उसी को बुलाएगा जिसको देगा। मां जाओ कहो कौशल्या जी से जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोने की असरफियां नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकता। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए सारे पंडाल
जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए ना कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शावर मंत्र है जिसको बार बार दोहराया जाता है, यही शावर मंत्र है। भले वो भजन की लाइन क्यों ना हो, कभी मंत्र के रूप में उसको पुकारा करो। आओ, मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन करो। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या कहूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भी किस्मत नहीं बताया। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी, तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बता, भाग्य बना देते हो। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई राम पथ गमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था, जिस मार्ग से वो गए थे, पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथगमन बनाया है, उस राम पथगमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे 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 समाप्त होगा और तुझे बल मिलता रहेगा, तुझे बल मिलेगा। क्या देती है शिवपुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को
बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर देते हैं, ये शिव प्रदान करते बल। कौशल्या जी से कह दिया मैं भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ, मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कलिकाल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये तीन ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहाँ जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाएं, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध बांधना है वही मिलेगी और वही मिलेगा। कितना ही प्रयास कर। अब ये माँ ने लिखा कि 23 साल तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने जो जिसके पास इलाज ना करवाया, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां मैंने गोदी ना भरवाई। 23 साल के बाद योग लगा कि संतान का सुख मिल गया। अर्थात जब उसको देना, कहां देना है, कब देना है, कैसे देना। एक पत्र है और अच्छा देखिए, मैं प्रीति खंडेलवाल, पति का नाम आशीष खंडेलवाल, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोंडाला जयपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। भोले बाबा की महिमा का और उनके एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरे भाई की तैयारी करते करते 7 साल हो गए थे, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर गुरुदेव मैंने मेरे भाई को विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई थी उसमें उसको लेकर आई, कथा में लेकर गई, और गुरुजी मेरे भाई को इन सब कथाओं पर विश्वास ही नहीं था। वो विश्वास नहीं करता था कि क्या पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, उसने पत्र में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता कि कथा सुनो और 3 महीने में बाबा दे दे। लेकिन गुरुदेव वहाँ 1 दिन की कथा सुनने के लिए आया और 1 दिन की कथा ने उसकी जिंदगी बना दी। गुरुदेव विद्याधर नगर में उसने कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वो भी आश्चर्य में पड़ गया। शिव जी ने 1 नौकरी नहीं 2-2 सरकारी नौकरियां मेरे भाई के खाते में डाल दी। 2-2 सरकारी नौकरियां, पत्र में खुद लिख रही, 2-2 सरकारी नौकरियां भाई के खाते में दे दी। और आज बाबा की कृपा से मेरा भाई रेलवे में JEN के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन। भले विश्वास नहीं, आप में से कई मेरी जीजियां भी ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा भी ऐसे होंगे, कई मेरी बेटियां ऐसी होंगी, कई मेरे बेटा ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे आए होंगे जो केवल परखने के लिए आए होंगे कि हमने सुना है बाबा कथा कहता है, सीवर वाला बाबा आता है कथा कहता है, और कथा कहने पर उससे जो प्रार्थना करी जाए वो बाबा देता है। कई ऐसी आई होंगे, कई ऐसे मेरे जीजा आए होंगे जो परीक्षा करने के लिए आए होंगे, हम भी देखें वो देता है कि नहीं देता। पर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उससे प्रार्थना करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि भीड़ बढ़ाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सब क्या श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आओ, समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिव पुराण में अगर आए हो तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहाँ बाबा को अपने मन का भाव करने के लिए, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के लिए, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए। अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगी, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा, तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा, मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट में हूं। हे काल अधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहाँ कब आए, मेरा दुख मिटाने के, मेरा कष्ट मिटाने। तू तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता, तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा, बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया, कौशल्या जी, मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब आ जाओ द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, शिव जी दर्शन करने गए। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। अब आ जाओ द्वापर में, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन लिया, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पढ़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पढ़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पढ़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पढ़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख
कहीं नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास में। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडक्षर बोलो मत बोलो, पर आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना, अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से पड़ेगा। वही और मैंने तेरे ही भरोसे अंत में उसी से बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागे बाबा आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब? मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी, ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण करी। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उसमें वीरता का गुण होता है, वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरुजी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए, शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढे और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे।
मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा, दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा। बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं, तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा, अरे सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एक लिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं, केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया, आज भी मेवाड़ में